बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय में मेंटल एबिलिटी टेस्ट पढ़ रहे हैं। आज हम देखेंगे बच्चों मेंटल एबिलिटी टेस्ट के अंतर्गत एनालॉजी सम संबंध अथवा सादृश्यता। बच्चों कोई भी दो आकृतियां जो देखने में किसी न किसी तरह समान हो अथवा एक जैसी दिखती हो या एक जैसी प्रतीत होती हो या एक जैसा गुण रखती हो सादृश्य कहलाती है तथा उनका यह गुण सादृश्यता कहलाता है। बच्चों यहाँ हम देखेंगे आकृतियों के मध्य अंतर्निहित संबंधों का परीक्षण, आकृतियों के मध्य उनके रंग रूप आकार के आधार पर अंतर का परीक्षण, आकृतियों के मध्य उनके घूर्णन के आधार पर अंतर का परीक्षण देखेंगे बच्चों। और देखेंगे आकृतियों के अंदर विभिन्न डिजाइनों के परस्पर परिवर्तन के आधार पर परीक्षण। एनालॉजी में जैसे कि बच्चों हमने कहा था आकार में परिवर्तन, तो आकार में परिवर्तन जैसे इस प्रकार के प्रश्नों में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें बड़ी आकृति छोटी हो जाती है और जबकि छोटी आकृति बड़ी हो जाती है। आपको स्क्रीन पर एक प्रश्न दिखाई दे रहा है बच्चों, जिसमें समस्या आकृति और उत्तर आकृति दिया हुआ है। समस्या आकृति में आप देख पा रहे हैं कि ऊपर जो छोटा सा सर्कल है, वृत्त है, वो बड़ी हो जा रही है, जबकि बड़ी वाली जो त्रिभुजाकार आकृति थी वो छोटी हो जा रही है। सेम वही परिवर्तन आगे में भी होगा बच्चों, उसमें भी होगा। जब उसमें ये परिवर्तन होगा तो उसका आकार कैसा बनेगा बच्चों, अर्थात ये जो आपको आयताकार बॉक्स दिख रहा है वो छोटा हो जाएगा। कहाँ पर है बच्चों, उसमें छोटा, और जो अंदर में जो पंचभुज है वो बड़ा हो जाएगा। तो पंचभुज बड़ा और आयताकार छोटा, ये कहाँ पर है, यहाँ पर निहित है उत्तर क्रमांक दूसरा में। तो दूसरा हमारा क्या होगा बच्चों, सही आंसर होगा। तो ये आकार में परिवर्तन से संबंधित प्रश्न भी एनालॉजी में पूछे जाते हैं। बच्चों इस प्रश्न में आप देखेंगे यहाँ पर बच्चों रूप में परिवर्तन हो रहा है। वो किस प्रकार, देखिए यहाँ ये जो सर्कल है आगे आते आते गायब हो गया, और जो अंदर की जो लाइनें हैं 1 2 3 4, ये 4 लाइन मिलकर यहाँ पर चतुर्भुज का निर्माण कर लिए। वैसे ही यहाँ पर भी होना चाहिए बच्चों। यहाँ पर सर्कल आते आते तो यहाँ पर तो गायब हो जाना चाहिए, सर्कल गायब हो जाना चाहिए। एक दूसरी बात, अंदर में 3 लाइनें हैं 1 2 3, 3 लाइन बनकर क्या बनता है बच्चों, 3 लाइन मिलकर क्या बनेंगे, त्रिभुज। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज, केवल त्रिभुज, अर्थात ये ऑप्शन 1 हमारा क्या होगा बच्चों, बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इस तरह से रूप में परिवर्तन से संबंधित एनालॉजी प्रश्न भी पूछे जाते हैं। बच्चों एनालॉजी में संख्या क्रम में परिवर्तन संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। हाँ, इस प्रकार के प्रश्नों के अंतर्गत बच्चों समस्या आकृतियों के संख्या क्रम में बदलाव देखने को मिलती है। समस्या आकृति और उत्तर आकृति पर आप ध्यान से देखिए, गौर कीजिए। ये देखिए बच्चों, ये समस्या आकृति है और ये उत्तर आकृति है। पहले यहाँ पर 3 त्रिभुज बना हुआ था, फिर पंचभुज बन गया, त्रिभुज के बाद पंचभुज बन गया, अर्थात रेखाओं वाली डिजाइन जो है परिवर्तित हो रहे हैं। त्रिभुज के बाद पंचभुज बन गया बच्चों, तो चतुर्भुज के बाद क्या बनना चाहिए, षष्ठभुज बनना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 था, फिर उसमें 2 जोड़ करके 5 भुजा बन गया। वैसे ही यहाँ पर 4 है, तो यहाँ 4 के बाद 2 जोड़ करके 6 बन जाना चाहिए, अर्थात षष्ठभुज बन जाएगा। तो षष्ठभुज वाली कौन सी आकृति है, ऑप्शन नंबर 4। बच्चों इस प्रश्न को देखिए, इस प्रश्न में पहले चतुर्भुज बना हुआ है और चतुर्भुज के अंदर में अगले में जो संबंध दिख रहा है, चतुर्भुज तो ही है, अब वो त्रिभुज बनकर काला हो गया। ऐसे ही पंचभुज है, तो पंचभुज अर्थात पंचभुज के अंदर में चतुर्भुज बनकर काला हो जाएगा, जो पहले ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है। दूसरा प्रश्न में ध्यान से देखिए बच्चों, दूसरा प्रश्न जो दिया हुआ है उसमें बच्चों पहले प्रश्न एक बार अच्छे से और समझ लीजिएगा, आपको पहले दिखाई नहीं देता है स्क्रीन पर। यहाँ पर पहले चतुर्भुज था, एक भुजा कम करके त्रिभुज बन गया और वो काला हो गया। ऐसे यहाँ पर पंचभुज है बच्चों, एक भुजा कम करके अंदर में चतुर्भुज बनेगा और वो काला हो जाएगा, जो आपको पहले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। अब अगला प्रश्न जो दिख रहा है बच्चों, दूसरा प्रश्न जो दिख रहा है, इसमें समस्या आकृति आप देख पा रहे हैं, यहाँ एरो बना हुआ है। क्या बना हुआ है बच्चों, एरो। पहले 3 एरो था, फिर 5 एरो हो गया। पहले कितना एरो था, 3, फिर कितना हो गया बच्चों, 5 हो गया। अब यहाँ पर 4 है, तो 4 है तो कितना होना चाहिए बच्चों, ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान समझिए इसको बच्चों। 4 है तो 6 या 3 या 5 ऐसा नहीं सोचना है आपको, आपको सोचना है कि क्या होना चाहिए। यहाँ पर पहले 2 तीर की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पर भी 2 तीर की वृद्धि होगी, अर्थात ये 4 है तो 6 होना चाहिए। यहाँ तो 6 नहीं है, ये ज़्यादा है, ये कम है, तो ये 6 वाला आकृति है, ऑप्शन नंबर 3, जो बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न में हम देख रहे हैं बच्चों, जो आकृति है घड़ी की विपरीत दिशा में 90 अंश घूम जा रहा है। तो ये भी घड़ी की विपरीत दिशा में 90 अंश घूमेगा, तो ये इस तरह से ये नीचे ऊपर हो जाएगा, जो ऑप्शन हमारा 1 में दिखाई दे रहा है। इस प्रश्न को बहुत ध्यान से देखिए बच्चों। इस प्रश्न में लाइन के ऊपर में डॉट्स बने हुए हैं और जो
प्लस जैसा बना हुआ है क्रॉस बन जा रहा है, अर्थात यहाँ भी प्लस जैसा बना तो क्रॉस बनेगा, तो प्लस जैसी वाले ऑप्शन तो आएंगे ही नहीं। अब ऑप्शन आता है दूसरा और चौथा। दूसरा और चौथा में देखेंगे ये 45 अंश घूम रहा है बच्चों, घड़ी की दिशा में 45 अंश क्या हो जा रहा है, ये घूम जा रहा है। तो 45 अंश जब घूमेगा बच्चों तो ये एरो ऊपर चला जाएगा, ये इधर आएगा और ये इधर आ जाएगा, अर्थात ये वाला जो हिस्सा है, खाली वाला जो हिस्सा है यहाँ पर आना चाहिए। अर्थात ये कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है बच्चों, खाली वाला हिस्सा यहाँ पर आना चाहिए, अर्थात ऑप्शन नंबर 2। तो दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में सर्कल को बहुत ध्यान से देखिए। इसमें क्या हो रहा है बच्चों, जब हम पहले से दूसरे की ओर आ रहे हैं तो ये छोटा हो जा रहा है। देखिए पहले बड़ा बड़ा था, अब यहाँ छोटा हो गया। डाट्स उतने हैं बच्चों, सर्कल उतने ही हैं, पर यहाँ छोटा हो गया। वैसे ये भी यहाँ आते आते छोटा हो जाना चाहिए, अर्थात इसमें देखिए बच्चों कौन सा ऑप्शन आएगा, ध्यान से देखिए, बहुत सरल है, समझ गए होंगे आप। आखिरी वाला आएगा, अर्थात चौथा वाला ऑप्शन आएगा। तो इस तरह से इन सब के उत्तर आपको समझ में आ गए होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं बच्चों, जैसे ये हैंडल दिखाई रहा है, हैंडल ये कार का एक भाग है बच्चों, हैंडल कार का एक भाग है। वैसा ही ये जो हैंडल है जो दिखाई दे रहा है वो साइकिल या मोटरसाइकिल का भाग होगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों साइकिल मोटरसाइकिल, ऑप्शन 2। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न में देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर और इसमें देखिए यहाँ पर 2 लाइन है, एक क्षैतिज रेखा खींच दी गई, तो अगला इसके बाद एक क्षैतिज रेखा खींचने से प्राप्त हो जा रहा है। यहाँ पर भी इसी प्रकार 4 लाइन ऊपर है, तो यहाँ 4 लाइन ऊपर वाला देखिए, तो ये तो हो नहीं सकता बच्चों, इसमें 2 लाइन है, यहाँ 4 लाइन है, लेकिन वो सिर से काफ़ी नीचे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए हाँ 4 लाइन तो है, अब यहाँ नीचे में 2 लाइन होना चाहिए क्षैतिज में, तो बिल्कुल सही बैठता है, अर्थात ऑप्शन 3 हमारा सही उत्तर होगा। बच्चों यहाँ पर पहली आकृति को 90 अंश घुमाते हैं तो तीसरी आकृति प्राप्त हो रही है, तो दूसरी आकृति को 90 अंश घुमा दें तो चौथी आकृति प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए बच्चों कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखिए बच्चों, इस प्रश्न में आप देख रहे हैं बच्चों कि छोटा वाला डिज़ाइन बड़ा हो जा रहा है, बड़ा वाला डिज़ाइन छोटा हो जा रहा है, तो ऐसे ही इसमें भी होना चाहिए कि बड़ा वाला डिज़ाइन छोटा हो जाए, छोटा वाला डिज़ाइन बड़ा हो जाए, जो आपको दिखाई देगा ऑप्शन नंबर 2 में। तो इस तरह से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। तो इस तरह से आपने इन प्रश्नों का उत्तर अच्छे से देख लिया बच्चों, आपको समझ में भी आया होगा। यहाँ पर देखेंगे बच्चों, इस प्रश्न में बहुत ध्यान से देखने से पता चल रहा है कि पहली आकृति की बाहर वाली डिजाइन जो है दूसरी आकृति में सट जा रही है। उसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे कि इस आकृति की बाहर वाली जो डिजाइन है, बाहर वाली डिजाइन है वो अगली जो आकृति होगी, चौथी आकृति, इसमें सट जाएगी, अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा बच्चों, इसमें ऑप्शन नंबर आएगा चौथा। फिर अगले प्रश्न में देखेंगे लिफाफा बना हुआ है बच्चों, बहुत ध्यान से देखिए इसको। यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं कि जो पहली आकृति है, दूसरी आकृति, ध्यान से देखेंगे घड़ी सुई की दिशा में घूम रहा है बच्चों, और वो भी 180 अंश घूम जा रहा है। देखिए घड़ी की दिशा में 180 अंश घूम जा रहा है, ये यहाँ पर आ गया और ये यहाँ पर आ गया, तो उसी क्रम में ये भी 180 अंश घूम जाएगा, और इसका ही सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा बच्चों, ध्यान से देखिए ऑप्शन नंबर क्या आना चाहिए। यहाँ पर 2 आकृति गलत तो दिख रहा है, परंतु आंसर कौन सा आएगा बच्चों, इसमें बहुत ध्यान से देखना पड़ रहा है। इस प्रश्न में त्रुटि है बच्चों, यहाँ पर फिल किया हुआ है, यहाँ पर फिल किया हुआ नहीं है, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन तो है ही नहीं, फिर 180 अंश में घूमना है इसको, तो ये इधर और ये इधर आ जाएगा, अर्थात यही ऑप्शन सही होना चाहिए, चौथा ऑप्शन। यहाँ पर फिल किया हुआ है बच्चों, यहाँ पर फिल नहीं किया हुआ है, इससे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न में बहुत ध्यान से देखिए, एरो बना हुआ है और उस एरो में कुछ परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे बच्चों, इसमें जो परिवर्तन हो रहा है, ये अपना डिज़ाइन बदल दिए और पलट गए, अपना डिज़ाइन बदल कर पलट गए और ऐसा प्राप्त हो गया। उसी प्रकार ये भी अपना इस डिज़ाइन बदल के पलट जाएंगे, तो इसमें देखेंगे डिज़ाइन बदल कर पलटेंगे, तो ये तो नहीं हो सकता बच्चों इसमें, क्योंकि दोनों पलट गया है, एक पलटा है एक नहीं पलटा, ऐसा ऑप्शन है, इसे दूसरा भी नहीं होगा और यह भी नहीं होगा, क्योंकि पलटना जरूरी है, इसलिए ऑप्शन होगा तीसरा जो सही आंसर होगा। अगले प्रश्न को बहुत ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर डाट्स का कमाल है, यहाँ पर डाट्स बने हुए हैं, तो इसमें जो समस्या आकृति है, पहली आकृति की डिजाइनें जो है, पहली आकृति की डिजाइन दूसरी आकृति में पलट जा रही है, ये भी पलटा हुआ है बच्चों, देखिए पहली आकृति डिजाइन दूसरी आकृति में पलट जा रही है, तब ये, और जो काला काला छोटा सा लघु वृत्त है वो बढ़ जा रहा है, पहले एक था वो 2 हो गया, एक था वो कितना हो गया 2 हो गया, यहाँ भी वैसे ही होना चाहिए। और इस प्रकार यहाँ पर जो परिवर्तन है वो हमको ऑप्शन नंबर कहाँ दिखाई दे रहा है बच्चों,
ये पलट तो जाएगा, तो ये पलट गया, और ये जो सर्कल है उसकी संख्या बढ़ जाएगी, अर्थात 2 हो जाएगी। तो पलटा हुआ तो यही दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो इस तरह से एनालॉजी में बच्चों जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको बनाना है, ध्यान से समझना है, हड़बड़ाहट में या तुक्का मारकर कोई निशान नहीं लगाना है, प्रयास यही करना है। क्योंकि यहाँ माइनस मार्किंग नहीं है, और अगर आपके पास समय कम है तो आप जल्दबाजी में कोई प्रश्न टिक लगा सकते हैं, लेकिन जरूरी है कि सभी प्रश्नों को आप तुक्का ही लगाएं। इसलिए सोच समझकर सही आंसर पर ही टिक लगाना है बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्कोर करना है, इसका हमेशा ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार बच्चों निश्चित रूप से यह अध्याय आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो बच्चों इस प्रश्न के साथ ही आज का क्लास हमारा यही समाप्त होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और चैनल में यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बच्चों फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।